क्या लालू यादव के घर से ही आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है? तेज प्रताप यादव के बागी तेवर और नया राजनीतिक गठबंधन क्या बिहार की राजनीति में नई करवट का संकेत है? नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे ही सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इस बार चर्चा का केंद्र है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो अब पूरी तरह बगावती मोड में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, और इतना ही नहीं, उन्होंने 5 छोटे राजनीतिक दलों के साथ नया गठबंधन भी कर लिया है। तेज प्रताप यादव ने इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल भी मच गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप के इस कदम से आरजेडी को कितना नुकसान होगा, और क्या ये नई पार्टियां तेज प्रताप को नई पहचान देगी, या तेज प्रताप के नाम पर ये पार्टियां चर्चा में आएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जिन 5 दलों के साथ गठबंधन में आए हैं, वे सभी राजनीतिक रूप से अभी छोटे और बिना किसी विधायी इतिहास के दल हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है विकासित वंचित इंसान पार्टी यानी VVIP, जिसके अध्यक्ष प्रदीप निषाद हैं। ये पार्टी यूपी की राजनीति से जुड़ी है और निषाद समुदाय पर फोकस भी करती है। प्रदीप पहले मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी में थे, लेकिन बाद में अलग होकर VVIP नाम से एक पार्टी बनाई। अब बिहार विधानसभा चुनाव में ये पहली बार किस्मत आजमाने जा रहे थे और तेज प्रताप का साथ भी मिल गया है। दूसरी पार्टी की बात करें तो दूसरी पार्टी आती है भोजपुरिया जन मोर्चा, जिसके अध्यक्ष भरत सिंह हैं। तीसरी पार्टी है प्रगतिशील जनता पार्टी यानी PJP, जिसके अध्यक्ष मनोरंजन श्रीवास्तव हैं। ये पहले बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन अब अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में अलग रास्ता भी पकड़ लिया है। चौथी पार्टी की बात करें तो चौथी पार्टी आती है WAP, जिसके अध्यक्ष विद्यानंदन राम हैं। पांचवी और आखिरी पार्टी है संयुक्त किसान विकास पार्टी, जो किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाने का दावा भी करती है। इन सभी पार्टियों के पास 2020 के विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट या उम्मीदवार नहीं था, ना ही इनके कोई विधायक या प्रमुख चेहरा बिहार विधानमंडल में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन 5 गैर मान्यता प्राप्त दलों के सहारे तेज प्रताप यादव चुनावी समर में कुछ खास कर पाएंगे, या फिर ये केवल आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की एक रणनीति होगी। माना तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप के इस फैसले से आरजेडी को नुकसान तो होगा ही, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा, क्योंकि वह सिर्फ लालू यादव के बेटे नहीं बल्कि पार्टी का जाना पहचाना चेहरा भी रहे हैं। तेज प्रताप का बागी रुख और नया गठबंधन महागठबंधन के लिए चिंता का कारण भी बन सकता है। अगर तेज प्रताप थोड़े ही वोट काटते हैं तो कई सीटों पर नतीजे बदल सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेज प्रताप यादव इस नए राजनीतिक प्रयोग से कोई बड़ा असर डाल पाएंगे, या उनका यह कदम केवल खबरों तक ही सीमित रह सकेगा। फैसला जनता के हाथ में है और वक्त ही बताएगा कि लालू के लाल किस ओर जाते हैं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया न्यूज।